हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगी। ट्विन फ्लेम माने क्या होता है फ्रेंड्स? आप सभी जानते हैं मोस्टली। जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस में जो बिलीव करते हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में जो है रहते हैं, उनको इसके बारे में अच्छी तरह मालूम है। नॉर्मल लोग इसको बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन जो इस जर्नी में है ऑलरेडी, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोग इस कनेक्शन को ज़रूर मानते हैं। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है फ्रेंड्स? ट्विन फ्लेम माने आप सब भी जानते हैं, एक ही सोल रहती है, दो बॉडी में अलग अलग डिवाइड करके भगवान ने उनको क्रिएट करके भेजते हैं। कई बार इन ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट रहती है, इतनी डिफ़िकल्ट कि हम आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकते, क्योंकि सुनने में बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। ट्विन फ्लेम कनेक्शन मतलब बहुत ही सुंदर लगता होगा, कितना अच्छा लगता होगा सामने वाले को। वाकई में बहुत सुंदर कनेक्शन है। इसको जब तक अनुभव पूरी तरह नहीं करोगे, वाकई में कनेक्शन का जो मधुरता है उन्हीं लोग जान सकते हैं जो इस कनेक्शन में ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, जितना सुंदर है, मधुरता है इसमें, उतना ही कठिनाई उससे अधिक है। इस कनेक्शन में आगे बढ़ना बोलने से इंसान पूरी तरह हार मान जाता है, लेकिन फिर भी हमारा सोल दूसरा अपना आधा सोल के लिए इतना तड़प रहती है। हार मानने के बावजूद भी फिर से उठ खड़े होके फिर से उसके पाने का चाहत में फिर से अपना जर्नी को कंटिन्यू करते हुए, पूरा साइकिल पे साइकिल कंप्लीट करते हुए स्टेजेस पूरा करके अचीव करते हैं। ऐसा केसेस बहुत सारा है कि अचीव करने के बाद वो अपना जो भी पर्पस है उसको फॉलो करते हैं। एक्चुअल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन इसीलिए हमको मिलता है फ्रेंड्स। हमको शादी करके चिल्ड्रंस को, फैमिली को आगे बढ़ा के एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए केवल निमित्त मात्र इसी के लिए नहीं है फ्रेंड्स। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, वो है इस धरती के लिए कुछ ऐसा हमको अच्छा कार्य करना है। हम एक मीडिएट रहते हैं जो ट्विन फ्लेम्स, उन्हीं का माध्यम से आपको कुछ कार्य करवाना चाहते हैं डिवाइन के थ्रू। तो डिवाइन ट्विन फ्लेम्स को क्यों ये जिम्मेदारी सौंपा जाता है? तो इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम्स कहीं इतने जन्म लिए रहते हैं, इतने चीज़ों का अनुभव किया रहते हैं, इतनी ओल्ड सोल्स रहते हैं, और ट्विन फ्लेम्स में इतनी शक्तियाँ रहती है। इसीलिए भगवान ने उन लोग को इस जर्नी के लिए चुना जाता है भगवान के थ्रू। तो फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम्स में अधिकतर मोस्टली यही जो देखा जाता है कि फेमिनिन और मस्कुलाइन, फेमिनिन मस्कुलाइन को चेस करना, मस्कुलाइन रन करना, फिर फेमिनिन मस्कुलाइन को पाने के लिए फिर स्पिरिचुअल जर्नी में अपना स्टार्ट करके स्पिरिचुअल में आगे बढ़ना, अपने ऊपर वर्क करना, ग्रोथ देखना, फिर सेल्फ वर्थ समझना, उसके बाद उनके फेमिनिन के अंदर जो भी टैलेंट्स है उसको जानते, उसको देख के, उसको समझ के, फिर उसके ऊपर वर्क करके वो आगे बढ़ के एक अच्छा स्टेज में अपने आप को पाना, ये फेमिनिन का पार्ट रहता है। और मस्कुलाइन इतना मटेरियलिस्टिक लाइफ में उलझे हुए रहते हैं, मनी के पीछे इतने ज़्यादा उनका झुकाव रहता है, और इतना स्टबन और ईगोस्टिक रहते हैं। वो भी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखने के बावजूद भी उनका भी लाइफ कार्मिक कनेक्शन से इतना चारों ओर घिरे हुए रहते हैं। तो ये मस्कुलाइन्स
इतने प्रैक्टिकल रहते हैं, उनका इमोशंस बहुत कम रहते हैं। प्रैक्टिकल होने के वजह से उन्होंने प्रैक्टिकल वे में ही डिसीजंस लेते हैं। तो फेमिनन एनर्जी जिस बॉडी में, जिस सोल मतलब जिस बॉडी में या लेडीज़ या जेंट्स, किस में भी फ्रेंड्स, जेंडर इसमें महत्व नहीं रखता। फेमिनिन एनर्जी किसी में भी रह सकता है। तो फेमिनिन एनर्जी जिसमें है वो बहुत इमोशनल रहती है, बहुत काइंड रहती है, मदरली नेचर रहती है। वो इतनी गिविंग रहती है लोगों के लिए, फैमिली के लिए, अपना फ्रेंड सर्कल के लिए। कभी अपने लिए कभी नहीं सोचती, अपना सुखों का पूरा त्याग करके दूसरों को खुशी में ही अपना खुशी ढूंढते रहती है। लेकिन जब फेमिनिन करते करते थक जाती है, लेकिन जब उसका नीड रहती है तो कोई भी उसके लिए खड़े नहीं रहते हैं। उनका ऐसा रिलेशंस के बीच में, ऐसा कार्मिक कनेक्शंस के बीच में वो फंसे हुए रहती है। फेमिनिन एनर्जी हमेशा एक ऐसा तलाशते रहती है, कोई ऐसा साथी हो, उसको समझे, उसका इमोशंस को समझे, उसको प्यार करे, उसको हर इच्छा फुलफिल करे, ऐसा कंधा ढूंढते रहती है। लेकिन जिनमें भी वो ढूंढती है वो इंसान कभी उसको साथ नहीं देता, फिर उसमें धोखा खाती है। इसी रिपीटेड साइकिल में फंसते फेमिनिन आगे बढ़ते रहती है। फेमिनिन का यही लाइफस्टाइल रहता है, क्योंकि अधिकतर वो इमोशनल होने के वजह से, इतना ज़्यादा अधिक गिविंग नेचर होने के वजह से उसका जो लाइफस्टाइल वैसी बनी रहती है, वैसी धोखा खाते रहती है। और जो मस्कुलाइन, वो इतनी प्रैक्टिकल होने के कारण, मनी माइंडेड होने के कारण, इगोस्टिक के कारण अपने लाइफ में इतनी कार्मिक कनेक्शन से घिरे हुए रहते हैं। कार्मिक लोग इतना बढ़ जाते हैं क्योंकि उतना स्टबन रहते हैं, किसी का नहीं सुनना। वो भी करते हैं अपने फैमिली के लिए, अपने लिए सोचते हैं, लेकिन अधिकतर प्रैक्टिकल में सोचना, उनके अंदर इमोशंस नहीं रहना, हमेशा दुनिया को मटेरियलिस्टिक लाइफ में ही काउंट करके देखना, रिलेशंस में ध्यान नहीं देना, एक पेज के एनर्जी में रहना, फ्लैटिंग नेचर में रहना, कनेक्शन पे कनेक्शन रखना, वो इस तरीक़ा से उनका पार्ट का लाइफ रहता है। तो डिवाइन ये दोनों को एक करने के लिए अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। तब होता है स्टार्ट फिल्म यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी को कैसे, मस्कुलाइन एनर्जी के अंदर का जो प्रैक्टिकलिटी में उसको इमोशंस में थोड़ा ला के बैलेंस करवाना है। जैसे फेमिनिन एनर्जी में जितनी इमोशंस को कंट्रोल करते हुए उसके अंदर भी प्रैक्टिकलिटी थोड़ा सा मिक्स करके बैलेंसिंग में लेके आना है। यही जर्नी है फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी। ये जितना आसान है ना उतना आसान नहीं है। इसमें इतनी स्ट्रगल से, इतनी स्टेजेस से इंसान एक वक्त ऐसा आ जाता है कि ऐसा कनेक्शन हमको क्यों दिए करके भगवान के सामने रोना स्टार्ट कर देते हैं, गिड़गिड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं चाहिए कनेक्शन, इस स्टेज तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर भी बोलते ना फ्रेंड्स, जो फेमिनिन एनर्जी एक इतनी काइंड नेचर है, इतनी गिविंग है, आज के जनरेशन में इतना गिविंग होने के वजह से कोई उसका फीलिंग्स नहीं समझते। वो सिर्फ उसका एडवांटेजेस लेके, दुनिया अपना अपना फ़ायदा लेके उसको हमेशा धोखा देते रहते हैं। तो फेमिनिन एनर्जी हमेशा उनके जैसा पार्टनर कोई तलाशते इतने स्ट्रगल्स बीच में घिरे हुए रहती है। भगवान के सामने हमेशा गिड़गिड़ाते रोने लगती है, क्योंकि उसको समझे और उसका नीड्स पूरा करे, उसका मन को एक सुकून फील हो। लेकिन आज का डेट में इतना काइंड नेचर, इतना गिविंग, इतना प्योर मिलना मुश्किल है। इसके वजह से फेमिनिन का एनर्जी के लिए, उसी का सोल का हाफ पार्ट के लिए उसका इंतज़ार रहता है, क्योंकि और कोई दूसरा सोल उसका नीड पूरा नहीं कर सकता।
इसके वजह से वो अपना अदर ऑफ जैसे उसका सामने आता है तो फेमिनिन इतनी डेस्परेटली उसको चेस करना स्टार्ट करती है। पहले मस्कुलाइन फेमिनिन एक दूसरा का बबल फेस चलता है। शुरू में मस्कुलाइन्स बहुत ध्यान दे के फेमिनिन्स को इस जर्नी में फर्स्ट स्टार्ट करवाने का पहला स्टेप उन्हीं का रहता है। अपना रोल निभाने के बाद फिर उन लोग ऐसा भागते हैं, फेमिनिन चेस करते करते फिर अपना डिवाइन का इस जर्नी में स्पिरिचुअलिटी में कदम रखती है। यहाँ से ये स्टार्ट जो होती है वो अपने ऊपर भी वर्क करके स्पिरिचुअलिटी में एक स्ट्रांग पोजीशन पाने के बाद इन्हीं इनर वर्क से वहाँ मस्कुलाइन को भी अवेकन करवाना है। यही इस ट्विन फ्लेम्स का एक मोस्टली बहुत टफेस्ट जर्नी ऑफ ट्विन फ्लेम्स जर्नी, यही उन लोग का मकसद है। इसको ही पूरा करना इतना कठिन है, लेकिन एक बार इसको अचीव करने के बाद इतनी आपको अच्छा फील होगा इस कनेक्शन को लेके, इतनी अच्छी आपको अपना वर्थ समझ में आएगा, सेल्फ लव समझ में आएगा, सामने वाले का अंदर का जो भी भावना है 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा वो कैसे फील करता है, कैसे उसको डील करता है, किस टाइप का इंसान है। इतना मैच्योरिटी आ जाता है क्योंकि फेमिनिन एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी एक डिवाइन सोल से उन लोग हमेशा मेडिटेशंस के थ्रू, प्रेयर्स के थ्रू, इनर वर्क के थ्रू गॉड से कनेक्ट रहने के कारण उनका लाइफ हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। फिर उन लोग इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा कार्य भी अपना सोल पर्पस कंप्लीट करते हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का ये एक पार्ट है फ्रेंड्स। एक सिंपल वे में मैं आप लोग को समझाई हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर आगे बताऊँगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।